नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है पेबल फ्रोस्ट स्मार्ट वॉच जो हाल ही में लॉन्च हुई है फ्लिपकार्ट पे और आपको मिलती है 1999 में। तो स्पेक्स के हिसाब से इसकी प्राइस काफी बढ़िया है। अगर आप गौर करोगे तो इसका जो लुक है पूरी तरीके से एप्पल वॉच की तरह है। यह है एक कॉलिंग स्मार्ट वॉच और इसमें आपको मिलता है 1.78 इंच का IPS TFT डिस्प्ले। ये IP67 वाटर रेसिस्टेंट है। इसके अलावा इसमें है SpO2 हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर सेंसर, AI वॉइस असिस्टेंट और कैलकुलेटर भी दिया गया है इस वॉच में। तो हम करने वाले हैं इसका फुल सेटअप। हम देखेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको किस तरीके से इसका सेटअप करना है, कौन कौन से फीचर्स और सेटिंग्स आपको मिल जाते हैं इस वॉच में और इसके ऐप में। तो बॉक्स में आपको मिलती है इतनी चीजें। यह है यूजर मैनुअल। इस वॉच में आपको मिलती है 1 ईयर की रिप्लेसमेंट गारंटी, मतलब कि अगर कोई भी इश्यू आप फेस करोगे तो आपको डायरेक्ट मिलेगा नया पीस रिप्लेस होके। तो आपको अगर रिप्लेसमेंट गारंटी को एक्टिवेट करना है तो आपको इस कोड को स्कैन करना है। तो ये 1 ईयर की गारंटी को कैसे एक्टिवेट करना है मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। और अगर आपको ऐसा ही स्ट्रैप और चाहिए फ्री में तो उसके लिए यहाँ पे इन्फो दी गई है किस तरीके से आप उसे क्लेम कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट पे इस स्मार्ट वॉच का रिव्यू पोस्ट करना है। उसके बाद आपको इसे स्कैन करना है, इस कोड को। एक फॉर्म ओपन होगा आपके ब्राउजर में। उस फॉर्म में आपकी डिटेल फिलअप करनी है और जो आपने रिव्यू पोस्ट किया है उसका स्क्रीनशॉट आपको अटैच करना है उस फॉर्म में और करना है सबमिट। उसके बाद 7 से 10 दिन के बीच में आपको मिल जाएगा आपके एड्रेस पे फ्री का ये स्ट्रैप। ये है मैग्नेटिक चार्जिंग केबल और स्मार्ट वॉच। बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग की, तो आपको इस तरीके से अटैच करके इसे चार्ज करना है। ये मैग्नेटिकली अटैच हो जाता है इस तरीके से। फुल चार्ज करने के लिए आपको लगेंगे 2 घंटे और आपको मिलेगा 5 दिन का बैटरी बैकअप। लेकिन अगर आप कॉलिंग का यूज करोगे अपनी वॉच में तो आपको मिलेगा 2 दिन का बैटरी बैकअप। चार्जिंग करने के लिए आप 5 वोल्ट या 10 वोल्ट का चार्जिंग अडाप्टर यूज कर सकते हो। जितना स्लो चार्जर आप यूज करोगे उतना बेहतर होता है स्मार्ट वॉच की बैटरी लाइफ के लिए लॉन्ग रन में। या आप अपने पीसी या लैपटॉप में जो USB पोर्ट होता है उससे भी चार्जिंग कर सकते हो। तो वॉच काफी आइडेंटिकल है एप्पल वॉच की तरह ही, सेम वैसा ही लुक है। यहाँ पे क्राउन बटन दिया गया है, साइड बटन, इसके अलावा माइक यहाँ पे है, स्पीकर है, सिलिकॉन के स्ट्रैप से जिन्हें आप रिमूव कर सकते हो बड़ी आसानी से। बस आपको स्लाइड करना है वन साइड में इस तरीके से। इंसर्ट करने के लिए फिर से सेम तरीके से आपको इंसर्ट करना है स्लाइड करके। मेटालिक क्लास्प है। इसके अलावा इसकी जो बॉडी है मेटालिक है, जिंक एलॉय की। बैक में आपको मिलेंगे 3 सेंसर, SpO2, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर। स्मार्ट वॉच को फर्स्ट टाइम यूज करने से पहले आपको इसे फुल चार्ज करना है ताकि आपको फर्स्ट टाइम से ही अच्छा बैटरी बैकअप मिले। तो मैंने इसे फुल चार्ज कर लिया है, मैं करूंगा इसे स्विच ऑन। तो इसके लिए आपको साइड की पे लॉन्ग प्रेस करना है। जब आपको लोगो दिखाई देगा तब आपको अपनी उंगली रिलीज कर देनी है। तो स्मार्ट वॉच स्विच ऑन हो चुकी है। अब हम करेंगे इसकी पेयरिंग अपने स्मार्टफोन के साथ। इस स्मार्ट वॉच को अपने फोन के साथ पेयर करने के लिए आपको अपने फोन में प्ले स्टोर में जाकर इस ऐप को डाउनलोड करना है जिसका नाम है HRY फाइन। तो HRY फाइन को कीजिए डाउनलोड, फिर आपको इसे करना है ओपन। एग्री कीजिए, अलाउ कीजिए, फिर से अलाउ कीजिए, सभी परमिशन को अलाउ कीजिए ताकि आप मैसेज और कॉल को भी रिसीव कर सको अपनी वॉच में। अगर आपका पहले से अकाउंट है HRY फाइन ऐप में तो आपको करना है लॉगिन। अगर आप पहली बार इसे यूज कर रहे हो तो आपको करना है रजिस्टर एन अकाउंट। तो आपको यहां पे टैप करना है, ईमेल आईडी अपनी एंटर कीजिए। इसके बाद आपको गेट वेरिफिकेशन कोड पे टैप करना है। एक कोड जाएगा आपके ईमेल पे, आपको उस कोड को एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना कोई भी पासवर्ड सेट करना है, कंफर्म करना है पासवर्ड को और फिर करना है साइन अप। अपना निकनेम यहां पे आप एंटर कर सकते हो, कोई भी सेक्स मेल या फीमेल चूज कीजिए। इसके बाद आपका बर्थडे, ईयर, मंथ और डेट आपको यहां से चूज करनी है। ओके कीजिए। आपकी हाइट सेंटीमीटर में इस तरीके से एडजस्ट कीजिए। आपका वेट केजी में, ओके कीजिए। और आपको यूनिट में मेट्रिक रखना है, ओके कीजिए। बैकग्राउंड रनिंग के लिए आपको 2 चीजें करनी है आपके फोन में। तो आपको इस ऐप को ओपन करना है रिसेंट ऐप में, आइकन पे टैप करना है और करना है लॉक दिस ऐप। या आपके फोन में लॉक का आइकन होगा या लिखा होगा कीप ओपन, आपको उस पर टैप करना है। ये जो ऐप होगा लॉक हो जाएगा बैकग्राउंड में। इसके अलावा आपको जाना है ऐप इन्फो में, बैटरी में, और आपको सेट करना है पहले पे अनरिस्ट्रिक्टेड, इस पे सिलेक्शन कीजिए। ये 2 चीजें करने से क्या होगा, आपकी वॉच आपके फोन के साथ बार बार डिस्कनेक्ट नहीं होगी और जो ऐप होगा बैकग्राउंड में ठीक से वर्क करेगा। बैक जाइए, गो टू सेट पे टैप कीजिए, HRY फाइन को ऑन कीजिए, अलाउ कीजिए। बैक जाइए ऐप में,
तो ये है आपका हेल्थ कार्ड, मतलब कि आपका वाइटल और एक्टिविटी डेटा यहाँ पे शो किया जाएगा। आपकी एक्टिविटी, स्टेप्स, कैलोरी, डिस्टेंस, गोल, और इसके अलावा आप जो भी मेजर करोगे, हार्ट रेट, SpO2, ब्लड प्रेशर, तो यहाँ पे शो किया जाएगा। तो इसका सेटअप करने के लिए आपको जाना है माई के टैब में, सर्च डिवाइस पे टैप कीजिए, अलाउ कीजिए, परमिशन में जाइए और यहाँ पे जो लोकेशन है उसे कीजिए अलाउ। फिर से करना है सर्च डिवाइस, PBL फ्रोस्ट ऐसा शो करेगा, आपको इस पे टैप करना है। डिवाइस कनेक्टेड सक्सेसफुली आ चुका है, आपको व्यू पे टैप करना है। तो जो बैकग्राउंड रनिंग परमिशन है हमने दे दी है, तो बैक जाइए। पेयर के लिए आएगा एक पॉपअप, आपको करना है पेयर पे टैप, ताकि आप अपनी वॉच में कॉल को भी रिसीव कर सको। तो हमने कॉलिंग के फीचर को ऑन कर लिया है। तो सबसे पहले है कॉल रिमाइंडर, तो आपको इस पर टैप करना है। तो अगर आप चाहते हो जब भी कॉल आए तो आपकी वॉच में कॉल का जो रिमाइंडर है शो करे, तो आपको इसे ऑन करना है। और वॉच में जब कॉल आएगा तब आपको कॉन्टैक्ट का नाम शो करेगा, अगर आपने कॉन्टैक्ट को सेव किया है तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो आपको इसे ऑन करना है। जो कॉन्टैक्ट इन्फो है वो भी शो की जाएगी आपकी वॉच में। आगे है डिवाइस सेटिंग्स, इस पर टैप कीजिए। तो पहला है फाइंड डिवाइस, मतलब कि आप इस ऑप्शन के जरिए अपनी स्मार्ट वॉच को ढूंढ सकते हो। आपने अगर उसे कहीं पर रख दिया है, आपको मिल नहीं रही है, तो आपको इस पर टैप करना है। जैसे आप इस पर टैप करोगे आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑन हो जाएगा और आपकी वॉच करेगी वाइब्रेट 3 बार। हालांकि ये फीचर तभी काम करेगा जब आपकी वॉच आपके फोन के साथ कनेक्टेड होगी। आगे है मैसेज रिमाइंडर, मतलब कि आपको अपनी वॉच में कौन कौन से ऐप से नोटिफिकेशन रिसीव करनी है। तो यहाँ पे ऐप्स के नाम दिए गए हैं, तो आपको SMS तो ऑन ही रखना है। इसके अलावा बाकी में से जितने ऐप्स आप यूज करते हो उन्हीं को ऑन करना है। बाकी जो चाइनीज ऐप्स है जैसे कि WeChat, QQ, जो आप यूज नहीं करते, आपको उन्हें डिसेबल कर देना है। तो आपने जिन ऐप्स को ऑन किया है उस ऐप से अगर कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो आपकी स्मार्ट वॉच में भी शो की जाएंगी। आपको करना है ओके पे टैप। तो अब देखते हैं अगर आपको कोई भी कॉल आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। तो कॉल जब आता है तब वॉच करती है वाइब्रेट। हालांकि इसमें कोई भी रिंगटोन नहीं बज रही है, वॉच में रिंगटोन नहीं बजती, केवल होती है वाइब्रेट। तो यहाँ पे शो करेगा कॉन्टैक्ट का नाम या नंबर। कॉन्टैक्ट का नाम तभी शो करेगा अगर आपने उस कॉन्टैक्ट को HRY फाइन ऐप में सेव किया होगा। अगर सेव नहीं किया होगा तो उसका केवल नंबर शो करेगा। तो आपको यहाँ पे मिलते हैं 2 ऑप्शन, आंसर करने का और डिक्लाइन करने का। तो आप इस तरीके से इसे आंसर या डिक्लाइन कर सकते हो। वॉल्यूम को आपको अगर एडजस्ट करना हो तो आपको अपने फोन से ही करना पड़ेगा। वॉल्यूम को एडजस्ट इस तरीके से आप देख सकते हो, आप इस तरीके से इसे कट कर सकते हो। अगर आपने कॉलिंग के फीचर को ऑफ कर दिया तो ऐसे में अगर कोई कॉल आता है तो किस तरीके से शो करेगा ये भी हम देख लेंगे। तो कॉलिंग का फीचर जब आप ऑफ करोगे तब आपको इस तरीके से केवल कॉन्टैक्ट का नाम या नंबर शो करेगा। वॉच जो है वाइब्रेट नहीं कर रही है। तो आप इस कॉल के रिमाइंडर को इस तरीके से रिमूव कर सकते हो और फोन से फिर आपको करना पड़ेगा एक्सेप्ट या डिक्लाइन। तो आप वॉच के जरिए जो फोन में रिंगिंग बजती है उसे भी म्यूट नहीं कर सकते। तो कॉलिंग के दौरान अगर रिंग बज रही है आपके फोन में तो बस एक ही तरीका है उस रिंग को म्यूट करने का। आपको वॉल्यूम अप या डाउन पे प्रेस करना है रिंगिंग को म्यूट करने के लिए। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी SMS आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। SMS आ चुका है। यहाँ पे हिंदी फॉन्ट और इमोजी सपोर्ट नहीं करते। इस तरीके से आपको SMS का बड़ा आइकन शो करता है और ये है आपके टेक्स्ट मैसेज। आप स्वाइप करके यहाँ पे देख नहीं सकते, बस आपको इतना ही प्रीव्यू शो करेगा। अगर आपने इसे मिस कर दे देखना तो आपको फिर जाना है मेन मेनू को ओपन कीजिए। यहाँ पे मिलेगा आपको मैसेज का ऑप्शन, आपको इसे ओपन करना है और ये रहा आपका मैसेज। आपको इस पर टैप करना है, बस आपको इतना ही जो मैसेज है शो किया जाएगा, 3 से 4 लाइन। तो जब SMS आता है तो डिस्प्ले ऑन हो जाता है और वॉच करती है वाइब्रेट। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी व्हाट्सएप मैसेज आता है तो किस तरीके से शो करेगा। व्हाट्सएप मैसेज आ चुका है। इस तरीके से व्हाट्सएप का आइकन, कॉन्टैक्ट का नाम या नंबर शो करेगा और आप इस तरीके से उस मैसेज को रीड कर सकते हो। तो व्हाट्सएप मैसेज आने पर भी डिस्प्ले इसका ऑन होता है और वॉच करती है वाइब्रेट और आपके सारे जो मैसेज होंगे शो करेंगे मैसेज में। इस तरीके से आप यहाँ पे एक साथ अपने पिछले 8 मैसेज को रीड कर सकते हो। ओपन करने के लिए टैप कीजिए और अगर आपको इनमें से किसी को डिलीट करना हुआ तो आपको उस पर लॉन्ग प्रेस करना है उसे डिलीट करने के लिए। ये रहा डिलीट का ऑप्शन, ओके कीजिए। जो मैसेज होगा वो यहाँ से हो जाएगा रिमूव। अलार्म आपको यहीं से ऐड करना पड़ेगा। आप वॉच में से अलार्म को ऐड नहीं कर सकते, तो आपको अलार्म रिमाइंडर पे टैप करना है
ऐड एन अलार्म पे टैप कीजिए, टाइम सेट कीजिए, अलार्म का टाइम, आवर, मिनट, उसके बाद कौन से दिन के लिए आपको अलार्म को प्ले करना है, दिन को कीजिए ऑन और कीजिए ओके पे टैप, फिर लास्ट में कीजिए सेव करने के लिए ओके पे टैप। तो आप इस तरीके से एक साथ 5 अलार्म को ऐड कर सकते हो, और अगर आपको किसी को भी डिलीट करना हुआ तो आप डिलीट पे टैप करके इन सभी को कर सकते हो डिलीट। इसके अलावा जब भी अलार्म का टाइम आएगा तब आपको मिलेगा अलार्म का रिमाइंडर आपकी वॉच में वाइब्रेशन के साथ। रिमोट कंट्रोल सेल्फी, मतलब कि आप अपने कैमरा को कंट्रोल कर सकते हो अपनी वॉच के जरिए। तो आपको इस पे टैप करना है, तो आपको अपनी वॉच को करना है शेक इस तरीके से, और जब बी का आइकन आएगा वॉच में समझ जाना कि आपकी फोटो जो है कैप्चर हो चुकी है। अगर आपको अपनी स्लिप को ट्रैक करना है वॉच के जरिए तो आप जो स्लिप ट्रैकिंग है उससे ऑन कर सकते हो। आपको इस पर टैप करना है स्लिप ट्रैकिंग पे और इसे ऑन कीजिए, और जो टाइम है मतलब कि जिस टाइम के दौरान आप सोते हो उस टाइम को आपको यहाँ पे सेट करना है, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम। तो जो टाइम आपने सेट किया है उस टाइम के दौरान ही स्लिप ट्रैकिंग वर्क करेगा आपकी वॉच में। फिर आपको करना है ओके पे टैप। अगर आपको अपनी वॉच में हार्ट रेट को ऑटोमेटिक पे सेट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी वॉच में हार्ट रेट ऑटोमेटिक मेजर हो, तो आपको इस पे टैप करना है, इसे ऑन कीजिए। आपको जो टाइम है उसे सेट करना है, मतलब कि जो टाइम आप सेट करोगे हर उतने टाइम के बाद आपकी वॉच में हार्ट रेट ऑटोमेटिक मेजर होगा। तो मैंने किया है 60 मिनट, मतलब कि हर 1 घंटे मेरी वॉच में हार्ट रेट ऑटोमेटिक मेजर होगा। आपको करना है फिर ओके पे टैप सेव करने के लिए। डीएनडी का भी फीचर दिया गया है, तो अगर आपको डीएनडी को यूज करना है तो आपको डीएनडी को ऑन करना है, यहां से टाइम सेट करना है। जो टाइम आप सेट करोगे उस टाइम के दौरान ही डीएनडी काम करेगा। डीएनडी काम करेगा मतलब कि आपकी वॉच में कोई भी मैसेज या कॉल नहीं आएगा और कोई भी वाइब्रेशन नहीं होगा। आपकी वॉच में जो टाइम है सेट किया गया है 24 आवर फॉर्मेट में, लेकिन अगर आप चाहो तो 12 आवर के फॉर्मेट में सेट कर सकते हो। इसके लिए आपको इसे ऑफ करना है। आपकी वॉच में टाइम शो करेगा 12 आवर फॉर्मेट में। अगर आपको वाइब्रेशन को ऑन रखना है तो इसे ऑन कीजिए। अगर आप वाइब्रेशन को ऑफ करना चाहते हो अपनी वॉच में तो आपको इसे ऑफ करना है। पावर सेविंग मोड, तो अगर आप इसे ऑन करोगे तो उससे क्या होगा, मान लो आपका फोन अनलॉक है इस तरीके से और आपके फोन में अगर कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो आपकी वॉच में शो नहीं करेंगी। आपका फोन जब लॉक होगा, इसका डिस्प्ले ऑफ होगा, तभी नोटिफिकेशन आपकी वॉच में शो करेंगी। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो आपको इसे ऑन करना है। वेयरिंग मेथड, आप कौन से कलाई पे पहनते हो वॉच को आपको सेट करना है, लेफ्ट या राइट में। सिंक्रोनाइज सिस्टम टाइम का भी ऑप्शन दिया गया है, मतलब कि जैसा टाइम आपके फोन में शो कर रहा है सेम वैसा टाइम आपकी वॉच में भी शो करेगा। फैक्ट्री रिसेट के जरिए आप अपनी वॉच को रिसेट कर सकते हो, मतलब कि आपकी वॉच में जो भी डेटा होगा वो सारा क्लियर हो जाएगा। आगे है रेज योर हैंड टू ब्राइटन द स्क्रीन, मतलब कि रेज टू वेक का फीचर। तो जब भी आप अपनी वॉच को ऊपर करोगे तो इसका डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। तो आपको इसे ऑन करना है और टाइम सेट करना है। जो टाइम सेट करोगे उसी टाइम के दौरान ये फीचर काम करेगा। अगर आपको इसे ऑल द डे यूज करना है हमेशा के लिए तो आपको टाइम सेट करना है 00200, फिर आपको करना है ओके पे टैप। अब आप देखोगे जब भी मैं ऊपर करूंगा वॉच को डिस्प्ले इसका ऑन हो जाएगा। इसे कहते हैं रेस्ट टू वेक फीचर। और अगर आपको इस वॉच को अनपेयर करना है आपके फोन के साथ तो आपको करना है अनबाइंड डिवाइस। फिर है डायल, मतलब कि आप यहां से वॉच फेस को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। आपको इस पे टैप करना है, आपको डायल मॉल पे टैप करना है, व्यू नाउ पे टैप कीजिए। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 150 प्लस वॉच फेसेस। हालांकि यहाँ पे सभी वॉच फेस फ्री में अवेलेबल नहीं है। कुछ वॉच फेस को अप्लाई करने के लिए आपको उसे बीन से परचेस करना पड़ता है। तो बीन आपको कहां पे मिलेगा, तो बीन आपको मिलेगा यहाँ पे मेन पेज पे, ये रहा। तो आपको इस पे टैप करना है। आपको यहाँ पे मिलेंगे अलग अलग टास्क और आप जब उन्हें कंप्लीट करोगे तो आपको मिलेंगे बीन्स, गोल्डन बीन्स। तो फिर आप बीन्स का यूज करके उन जो वॉच पे से उन्हें अप्लाई कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे फ्री में अभी भी अवेलेबल है, तो आपको बीन्स को कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो जो फ्री में अवेलेबल है आपको उस पर टैप करना है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, जैसे कि मुझे अप्लाई करना है ये वाला, तो मैं इस पर टैप करूंगा। रिडीम नाउ, यूज इमीडिएटली पे टैप कीजिए। तो वॉच फेस जो है अप्लाई हो चुका है, आप देख सकते हो। अगर आपको अपनी खुद की फोटो सेट करनी है वॉच फेस पे तो आप ऐसा भी कर सकते हो। आपको जाना है बैक और यहाँ पे DIY डायल, आपको इस पर टैप करना है। सिलेक्ट पिक्चर पे टैप कीजिए, सिलेक्ट पिक्चर पे टैप कीजिए। आपको एल्बम को ओपन करना है और जिस फोटो को आपको सेट करना है आपको उस फोटो पे टैप करना है इस तरीके से। फिर आपको करना है कंप्लीटेड पे टैप। आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो, इससे ऊपर नीचे भी कर सकते हो। फिर आपको करना है टिक पे टैप। फिर आपको इस कलर के ऑप्शन पे टैप करना है।
आपको टाइम को कहाँ पे सेट करना है आप अपने हिसाब से यहाँ पे कहीं पे भी इसे प्लेस कर सकते हो। ये है मूवेबल। फिर आपको करना है कलर पे टैप और ये है कलर, तो कलर चेंज कीजिए इस तरीके से और फिर कीजिए टिक पे टैप। टाइम आप यहाँ से भी इसे चेंज कर सकते हो, कहीं पे भी आप इसे प्लेस कर सकते हो। इसके बाद टाइम के ऊपर में आपको क्या शो करना है, तो मैं चाहता हूँ टाइम के ऊपर शो करे डेट और टाइम के नीचे शो करे पेडोमीटर मतलब कि स्टेप्स। तो आप इस तरीके से ऊपर नीचे दो चीज़ों को शो कर सकते हो और जो टेक्स्ट का कलर है आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। फिर आपको करना है सेव एंड यूज पे टैप। तो वॉच पेज जो है अप्लाई हो चुका है। आप जो फोटो सेट करोगे वो फोटो इस तरीके से सेट हो जाएगी। ये है फोन बुक, मतलब कि आप अपने जो कॉन्टैक्ट्स है इसे ऐड कर सकते हो अपने ऐप में, और जो भी ऐड करोगे यहाँ पे आपकी वॉच में भी शो करेंगे वो सारे कॉन्टैक्ट्स। तो आपको इस पे टैप करना है, आपको ऐड पे टैप करना है, चूज पे टैप करना है। जिस किसी कॉन्टैक्ट को आपको ऐड करना है उसके सामने बॉक्स होगा, उसमें आपको टिक करना है। तो आप यहाँ पे मैक्सिमम 50 कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकते हो अपनी वॉच में। तो मैंने कॉन्टैक्ट्स को सिलेक्ट कर लिया है। फिर आपको करना है ओके पे टैप, फिर से ओके पे टैप। तो आपने जो कॉन्टैक्ट्स सेट किए हैं आपको अब शो करेंगे आपकी वॉच में कॉन्टैक्ट्स ऐप में, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद है डेटा। तो अगर आप कोई भी वर्कआउट करोगे आपकी वॉच में तो उसका डेटा यहाँ पे शो करेगा। तो आपके स्टेप्स, डिस्टेंस, इसके अलावा स्लीप डेटा, हार्ट रेट, बीपी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो वीक वाइज, मंथ वाइज और ईयर वाइज। और अगर आपको आउटडोर वर्कआउट करना हुआ, मतलब कि अगर आपको अपने फोन का जीपीएस यूज करके अपनी वॉच में वर्कआउट करना है, मतलब कि लाइव रूट के साथ, तो आपको वॉकिंग, रनिंग, बाइक, इंडोर रनिंग ऐसा कुछ मिलता है ऑप्शन। तो आपको यहाँ पे करना है सिलेक्शन और करना है प्ले पे टैप। तो आप कौन से रूट पे रनिंग कर रहे हो या वॉकिंग कर रहे हो, आपको जो आपका रूट है वो भी शो करेगा मैप में। तो यहाँ पे कुछ इन्फो शो करेंगी। इसके बाद आपको मैप पे टैप करना है। तो आप कौन से रूट पे वर्कआउट कर रहे हो लाइव रूट शो करेगा। बैक जाने के लिए क्लोज कीजिए, पोस्ट पे टैप कीजिए, स्टॉप करने के लिए दी एंड कीजिए, दी एंड। अगर आपको अपने प्रोफाइल के डेटा को चेंज करना हुआ तो आपको प्रोफाइल फोटो पे टैप करना है। आप यहाँ पे अपनी फोटो भी सेट कर सकते हो। इसके अलावा माई इन्फो में जाकर आप अपनी इन्फो चेंज कर सकते हो जब चाहे तब। तो अब देख लेते हैं आपको किस तरीके से अपने स्मार्ट वॉच की जो गारंटी है उससे एक्टिवेट करना है। तो आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है अपने फोन में, लेंस का आइकन होगा एड्रेस बार में, आपको उस पर टैप करना है। फिर आपको कैमरा पे टैप करना है ऊपर में और इस कोड को स्कैन करना है। कोड को स्कैन कीजिए। फिर आपको शटर पे टैप करना है और यहां पे ओपन होगी एक वेबसाइट। आपको करना है स्टार्ट, अपना नेम एंटर कीजिए, ओके कीजिए, अपना मोबाइल नंबर एंटर कीजिए, ओके कीजिए, अपना ईमेल आईडी ओके। प्रोडक्ट टाइप कौन सा है, स्मार्ट वॉच, तो ये है स्मार्ट वॉच। और कौन सा मॉडल है, तो ये है पेबल फ्रॉस्ट, आपको शायद नीचे मिलेगा पेबल फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट पे टैप कीजिए। और आपने इसे कहां से परचेस किया है, मैंने किया है फ्लिपकार्ट से। फ्लिपकार्ट कब परचेस किया है, तो डेट जो है परचेस डेट आपको उसे यहां पे ऐड करना है, सेट ओके। तो आपकी स्मार्ट वॉच का जो बिल है, इनवॉइस आपने जो डाउनलोड किया होगा फ्लिपकार्ट ऐप से, आपको उसे अपलोड करना है। टैप कीजिए और यहां पे आपको करना है फाइल पे टैप। आपने जहां पे भी किया होगा इनवॉइस को डाउनलोड, आपको उस पर टैप करना है और एंड में फिर करना है आपको सबमिट। उसके बाद आपके वॉच की वारंटी एक्टिवेट हो जाएगी। आपने वॉच के वारंटी को तो एक्टिवेट कर लिया है, लेकिन मान लेते हैं फ्यूचर में अगर आप कोई भी इश्यू फेस करते हो अपनी वॉच में, मतलब कि अगर आपको वारंटी को क्लेम करना हुआ, तो उसके लिए आपको यूजर मैनुअल पे देखना है। लास्ट के पेज पे यहाँ पे लिखा है फॉर अवेलिंग गारंटी, तो यहाँ पे इनका ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। तो आप इसके जरिए उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो वारंटी या गारंटी को क्लेम करने के लिए। तो हमने इस वॉच को सेटअप कर लिया है ऐप के जरिए। अब हम देखेंगे आपको वॉच को किस तरीके से यूज करना है। इस वॉच में आपको मिलती है दो बटन्स, एक है रेक्टेंगुलर और एक है क्राउन बटन। तो साइड की के है 3 फंक्शंस। तो मान लेते हैं आपकी वॉच डिस्प्ले ऑन है, तो इसे ऑफ करना है तो टैप कीजिए। डिस्प्ले को ऑन ऑफ करने के लिए आप इस पे प्रेस कर सकते हो इस तरीके से। और अगर आप इस पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो आप अपनी वॉच को कर सकते हो स्विच ऑफ, ओके पे टैप करके। और अगर आप किसी भी मेनू में एंटर करते हो, वहां से अगर आपको डायरेक्टली जाना हुआ होम पेज पे, तो आपको इस पे प्रेस करना है डायरेक्ट होम पेज पे जाने के लिए। ये जो क्राउन बटन है 2 in 1 है, मतलब कि आप इसे प्रेस भी कर सकते हो और इसे घुमा भी सकते हो। मान लेते हैं आपका डिस्प्ले ऑफ है, तो आप इस पे प्रेस करके
या फिर आप इसे घुमा के भी डिस्प्ले को ऑन कर सकते हो। और अगर आप होम पेज पे हो, ऐसे में अगर आपने इस पर प्रेस किया तो आप मेन मेनू को एक्सेस कर सकते हो इस तरीके से। और अगर आप किसी भी मेनू में एंटर करते हो, वहां से अगर आपको जाना हुआ स्टेप बाय स्टेप, तो आपको इस पे प्रेस करना है स्टेप बाय स्टेप बैक जाने के लिए। बैक जाने का और एक तरीका है, तो आप अगर किसी भी मेनू में एंटर करते हो तो स्टेप बाय स्टेप बैक जाने के लिए आपको ऐसे स्वाइप करना है राइट में। अगर आपको वॉच फेस को चेंज करना है तो आपको इस बटन को घुमाना है इस तरीके से। इस तरीके से आप वॉच फेस को चेंज कर सकते हो बटन को घुमा के। अगर आपको स्क्रॉल करना है ऊपर या नीचे तो आप इस तरीके से बटन को घुमा के ऊपर या नीचे जा सकते हो मेनू में, आप देख सकते हो। और ये जो मेन मेनू है उसका व्यू छोटा या बड़ा करने के लिए भी आप इसे कर सकते हो रोटेट इस तरीके से। होम पेज पे अगर आप स्वाइप डाउन करोगे तो आपको मिलेगा कंट्रोल सेंटर। सबसे पहले है कॉलिंग के फीचर को ऑन ऑफ करने का टॉगल, तो ये बी ब्लू में है, मतलब कि आपको अपनी वॉच में कॉल रिसीव होंगे। अगर आप अपनी वॉच में कॉल को रिसीव नहीं करना चाहते तो आपको इसे ऑफ करना है। तो ऑफ करोगे तो इसके बाद आपकी वॉच में कॉलिंग का फीचर ऑफ हो जाएगा। टॉर्च का ऑप्शन दिया गया है, तो आप यहाँ पे टैप करके टॉर्च को ऑन ऑफ कर सकते हो इस तरीके से। बाद में है ब्राइटनेस का ऑप्शन, तो यहाँ पे प्लस और माइनस के साइन पे टैप करके आप ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से। लेवल 5 तक आप ब्राइटनेस कर सकते हो। और ये है वर्कआउट मोड, यहाँ पे आपको मिलेंगे 60+ वर्कआउट मोड। तो आपको जिस वर्कआउट मोड को स्टार्ट करना है आपको उस पर टैप करना है इस तरीके से और कीजिए प्ले पे टैप। तो टाइमर, डिस्टेंस और जो किलो कैलोरी है शो की जाएगी। स्टॉप करने के लिए पॉज कीजिए, एंड कीजिए, बैक जाइए। आगे है मेनू यू, तो आपको जो मेन मेनू है कौन से स्टाइल में शो करना है। अगर आप करोगे ग्रिड तो आपका जो मेन मेनू है इस तरीके से शो करेगा। ये है ग्रिड 2x2। अगला है हनीकॉम, तो आपको इस तरीके से शो करेगा। नॉर्मली जो हम देख रहे थे इसे कहते हैं हनीकॉम। फिर है ग्रिड 9, मतलब कि 3x3 इस तरीके से शो किया जाएगा आपको। फिर है लिस्ट, तो जो वर्टिकल मेनू है आपको शो करेंगे लिस्ट व्यू में इस तरीके से। और लास्ट में है ब्लॉक लिस्ट, मतलब कि आपको इस तरीके से ब्लॉक लिस्ट में शो करेंगे आपके मेन मेनू। इसके बाद है म्यूजिक प्लेयर, तो आपको इस पर टैप करना है। प्ले करने के लिए प्ले पे टैप कीजिए। अगर प्ले नहीं हुआ तो आपको अपने फोन में म्यूजिक प्लेयर को ओपन करना है, म्यूजिक प्ले करना है, पॉज करना है, इसके बाद प्ले कीजिए, प्ले होगा। वॉल्यूम को एडजस्ट करने का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, हालांकि आप नेक्स्ट कर सकते हो, प्रीवियस कर सकते हो। आप इस बटन के जरिए सॉन्ग को भी चेंज कर सकते हो इस तरीके से। घुमाओगे तो सॉन्ग चेंज होगा, नेक्स्ट या प्रीवियस। होम पेज पे अगर आप कॉर्नर से स्वाइप करोगे इस तरीके से तो आपको मिलेगा स्प्लिट व्यू। तो यहाँ पे वेदर डेटा, डेट, इसके अलावा यहाँ पे 4 शॉर्टकट मेनू शो करेंगे, वर्कआउट, हार्ट रेट, स्लीप डेटा और सेटिंग्स। और अगर आप होम पेज पे स्वाइप करोगे लेफ्ट या राइट तो आप जो वॉच फेस है उसे चेंज कर सकते हो इस तरीके से। हालांकि स्प्लिट व्यू को अगर आपको एक्सेस करना हुआ तो कॉर्नर से इसे स्वाइप करना है। उसे एक्सेस करने के लिए बीच में से करोगे तो आप वॉच फेस को चेंज कर पाओगे। होम पेज पे अगर आप स्वाइप अप करोगे तो आपको मिलेगा मेन मेनू। यहाँ पे आपको मेनू शो करेंगे सारे। सबसे पहले है डायल, तो आप यहाँ पे किसी भी नंबर को डायल करके कॉल कर सकते हो इस तरीके से। ओके कीजिए। यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिया गया है और वो भी केवल कॉल को कट करने का। इसके अलावा माइक को म्यूट करने का या कॉल को स्विच करने का ऑप्शन नहीं है। और वॉल्यूम का भी ऑप्शन दिया गया नहीं है, तो आप जो कॉलिंग के दौरान वॉल्यूम है उसे भी एडजस्ट नहीं कर पाओगे। फिर है कॉन्टैक्ट्स, तो आपने जो भी कॉन्टैक्ट्स ऐड किए आपके ऐप में यहाँ पे शो करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको किसी को भी कॉल करना हो यहाँ से तो आपको उस पर टैप करना है इस तरीके से कॉल करने के लिए। ओके कीजिए। फिर है कॉल लॉग्स, मतलब कि कॉल हिस्ट्री, तो आपके जो पिछले 10 कॉल्स है यहाँ पे शो करेंगे। आप अगर चाहो तो उस पर टैप करके दोबारा कॉल कर सकते हो इस तरीके से। हालांकि आप कॉल हिस्ट्री को डिलीट नहीं कर सकते। तो कॉल हिस्ट्री जो होती है अपने आप और राइट होती है नए कॉल्स के साथ। इसके अलावा आपके स्टेप्स यहाँ पे शो करे जाएंगे, आपका स्लीप डेटा, सेडेंटरी अलर्ट आपको यहाँ पे शो करेगा अगर आपने सेट किया होगा तो आपकी वॉच में। इसके अलावा आपको यहाँ पे मिलता है शटर का ऑप्शन, तो आपको टैप करना है, चेक करना है, लेकिन आपके फ़ोन में कैमरा ओपन नहीं होगा। उसके लिए आपको करना है उस ऐप को ओपन, HRY फाइन ऐप को ओपन करना है। उसके बाद आपको शटर पर टैप करना है।
आपके फ़ोन में कैमरा ओपन होगा, फिर आपको शेक करना है फ़ोटो को कैप्चर करने के लिए इस तरीके से। फाइंड फ़ोन मतलब कि आप इसके ज़रिए अपने फ़ोन को ढूंढ सकते हो। मान लो आपने अपने फ़ोन को कहीं पर रख दिया है, आपको मिल नहीं रहा है, तो आप जैसे इस पर टैप करोगे आपके फ़ोन में रिंग बजेगी। अगर आपका फ़ोन साइलेंट पे भी होता है फिर भी आपके फ़ोन में रिंग बजेगी, तो आपको इस पर टैप करना है, लॉन्ग प्रेस कीजिए इस पर, आपके फ़ोन में रिंग स्टार्ट हो जाएगी। स्टॉप करने के लिए कैंसिल पे टैप कीजिए। अलार्म जो भी आपने सेट किए यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, हालांकि आप इन्हें एडिट नहीं कर सकते और यहाँ से क्रिएट भी नहीं कर सकते। आगे है सेटिंग्स, इसमें सबसे पहले ब्राइटनेस, तो आप यहाँ से भी ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो। आगे है रेस्ट टू वेक का फीचर, आप यहाँ से भी उसे ऑन ऑफ कर सकते हो। स्क्रीन टाइम है मतलब कि स्क्रीन को कितने सेकंड के लिए ऑन रखना है, तो यहाँ पे 5 सेकंड से लेकर मैक्सिमम 60 सेकंड मतलब कि 1 मिनट तक आप इसे ऑन रख सकते हो। हालांकि आपको इतना नहीं रखना है, बैटरी ज़्यादा यूज होगी, आपको 10 या 15 सेकंड रखना है। डीएनडी और वाइब्रेशन को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके अलावा पासवर्ड को भी सेट कर सकते हो। आपको पासवर्ड पे टैप करना है, इसे ऑन करना है। आपका जो पासवर्ड है उसे सेट कीजिए, तो आपका जो पासवर्ड है सेट हो चुका है। तो जब भी आप लॉक करोगे अपनी वॉच को तो आपको पूछा जाएगा पासवर्ड, उसके बाद ही आप अपनी वॉच को यूज कर पाओगे। इस तरीके से चेंज करना है पासवर्ड को, तो जाइए सेटिंग्स में, पासवर्ड चेंज पे टैप करके आप अपनी वॉच को यहाँ से रिस्टार्ट कर सकते हो, रिसेट कर सकते हो और यहाँ से स्विच ऑफ भी कर सकते हो। बैक जाओगे तो आप यहाँ से हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, SpO2 को मेजर कर सकते हो। इसके अलावा कैल्सी का भी फीचर आपको मिल जाता है, तो आप यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर सकते हो बड़ी आसानी से। फिर यहाँ पे है वॉइस असिस्टेंट, तो अगर आपके फ़ोन में गूगल असिस्टेंट है या सिरी है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। आपको इस पर टैप करना है, टैप करना है हाउ इज द वेदर, 17 with smoke. Today it'll be sunny with a high of 30 and a low of 17. अगर आपका फोन लॉक होता है फिर भी ये फीचर काम करेगा। लाइव क्रिकेट स्कोर, South Africa will play Australia today at 5 a.m. Last Thursday, India beat Bangladesh. फिर ज़ेन मोड मतलब कि ब्रीदिंग वर्कआउट, तो आपको यहाँ पे टैप करना है, स्टार्ट करना है। जैसे सर्कल छोटा होता है बड़ा होता है उस तरीके से आपको सांस लेनी है, छोड़नी है। स्टॉप करने के लिए बैक जाइए। फिर है कॉलिंग मोड, मतलब कि आप यहाँ से कॉलिंग के फीचर को ऑन या ऑफ कर सकते हो वन टैप में, इस तरीके से। तो ये था पेबल फ्रॉस्ट स्मार्ट वॉच का फुल सेटअप गाइड। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।